छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना, तुम जाओगे तुमसे वैसे डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर अंदर घुस गए इंडिया के सर। जब इंडिया में घुसे सर, उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे ये कहां के 6-6 फुट के ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला था हमको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे झूठ अपने लोगों को बोल के, और झूठ बोल बोल के इन लोगों को बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर में भेजते हैं आतंकवादी, जो कश्मीर में जाएगा सर आतंकवादी, पाकिस्तान से अगर घुसता है वो, उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब लोग आते हैं यहां पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पड़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे, यहाँ पे तो नहीं है। ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा ये रियल इंसान है, वो समझ नहीं सकता पाकिस्तान का माइंड। बड़ा मुश्किल है, मैं तो डेली पाकिस्तान ही को स्टडी करता हूं। सर पाकिस्तान का ये है कि वो लोग खुद कुछ ना करके हर समय उनको ये लगता है कि कोई मसीहा आएगा आसमान से जो उनको बचाएगा। वो कभी वो मसीहा अमेरिकन होता है, कभी कभी वो सऊदी अरेबिया का होता है सर, कभी कभी वो चाइनीज होता है, वो कोई भी होता है, वो एक मसीहा आएगा जो उनको बचाएगा। तो पहले उनको लग रहा था कि कश्मीर उनको अमेरिकन दिलवाएंगे, फिर उनको बोला कि सऊदी अरेबिया या ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दिलवाएगा, फिर उनकी उम्मीदें वाबस्ता हुई भाई चीन दिलवाएगा। अब किसी ने दिलवाया नहीं, तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सबसे, और फिर कहते हैं कि धोखा दिया चीन ने, धोखा दिया अमेरिका ने, हमारा फायदा उठाया। तो ये उनका माइंडसेट है सर एक वो तो पुराना माइंडसेट है। वो कहा ना कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, इट इज एन आइडिया। तो वो जो उस आइडिया में चलते हैं, उनको गुलामों ने क्या तुर्की एक्चुअली सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पे। मैं ये कहता हूं कि इट्स नॉट एन आइडिया, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब कोई पागल होता है हम कहते हैं पाकिस्तानी हो गया, या अजीबोगरीब जो हरकतें करता है ना, इट्स अ स्टेट। वो एक दिमागी हालत है, पाकिस्तान एक देश नहीं है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना कि साहब की अपने आप को जंगजू कौम मानते हैं, जंगजू कौम, हर वक्त जंगजू कौम लगी रहती है कि ये तो काफिर है और हम एक जो है वो 10 के बराबर है। और आजकल तो उनकी जो ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स है, उनकी जो ग्रीन बुक है, उन तक में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो अब ऐसी आर्मी तो बची नहीं है, तो वो लश्कर हो गया, इस्लामी लश्कर हो गया लगभग, ऐसा लगता है। उन्होंने अपना मोटो भी चेंज कर लिया है, मोटो भी उन्होंने कर लिया है साहब, ईमान तकवा और क्या जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं सर, अगर हमारे पास 2 मिनट हैं, ये हमारे पास आराम से समय की कोई कमी नहीं है जी सर। हमारे पास मैं बताता हूँ कि इनको यही बताया गया था, इनका जो आपने बोला ना इनके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इनका एक्चुअली मैं आपको बताऊं दिमागी तौर से, मैं ऐसे कोई आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ दिस मोमेंट, या मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको इनका एक्चुअली दिमाग खराब हो रखा है। इन्होंने 1965 में ये बोला, एंड एक्चुअली सर इनके क्रश इंडिया के स्टिकर्स लग रहे थे गाड़ी में, 71 में भी लगे, पर ये सिलसिला शुरू हुआ था 1965 में, क्रश इंडिया करके। तो इन लोगों ने अपने फौजियों को बोला, अपने सिपाहियों को बोला कि तुम इंडिया जाओगे तो तुम चिंता मत करो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर है वो 10 इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। इन्होंने कोई अपना दिमाग में रेशियो निकाला सर अपना कि इसके बराबर। नहीं, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, ऐसी क्या बात है जी। इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने एक्चुअली बोला सर अपने सिपाहियों को कि तुम जाओगे और तुम जाना फिर वहां पे, और तुम एक थप्पड़ मारोगे 10 गिर जाएंगे, वो तो छोटे छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना, तुम जाओगे तुमसे वैसे डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर घुस गए इंडिया के सर। जब इंडिया में घुसे सर, उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे ये कहां के 6-6 फुट के ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला था हमको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे झूठ अपने लोगों को बोल के, और झूठ बोल बोल के इन लोगों को बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर में भेजते हैं आतंकवादी, जो कश्मीर में जाएगा सर आतंकवादी, पाकिस्तान से अगर घुसता है वो, उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब लोग आते हैं यहाँ पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पड़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे, यहाँ पे नहीं है। ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2 दिन जंगल में छुपा रहा,
गांव के बगल में जंगल था, और सर 2 दिन उसने देखा कि मस्जिद में 5 वक्त की अजान है। वो आर्मी के कैंप गया, आर्मी के कैंप के सामने अपनी AK-47 डाली, कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे तो बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब करते हैं वो लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तरह की तो बिल्कुल उनको बना के ब्रेन वॉश करके भेजते हैं ना आपको। उसने वो कसाब ने क्या बोला था, उसने भी तो यही बोला था जब वो पकड़ा गया था 26/11 में। जी जी जी, अब्दुल कसाब ने भी यही बताया थी सारी चीजें। पाकिस्तान की उम्मीदें हर समय दूसरे से वाबस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हर समय उनको, जैसे कि ट्रंप ये कर देगा, फिर जो बाइडेन ये कर देगा। इन्होंने मुस्लिम्स फॉर बाइडेन करके एक हैशटैग चलाया था, और इन्होंने पैसे वैसे भी दिए थे। अब इनको एक बात ये समझ में नहीं आई, सर ये बिल्कुल है जाहिल ना ये पाकिस्तानी, इनको डोंट थिंक। इनको ये वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा का, और ओबामा वो था सर जो कि पीस की बात करता था। नोबेल प्राइज मिल गया ओबामा से पीस की बात करते करो। ओबामा के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इनोसेंट पाकिस्तानी मारे गए हैं। वो प्रेडेटर और बाकी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल मार मार के वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा कि ये आएगा तो ये शांति दूत बन के आएगा और हमारे लिए कुछ कर देगा। जो बाइडेन ने कुछ नहीं करना। यू आर वेरी राइट, आपका जो तर्जिया है, आपका जो एनालिसिस है, दैट इज वेरी एक्यूरेट। ही इज नॉट कमिटेड टू विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध साल के अंदर जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, थोड़ा और ट्रूप्स डाल देगा वहां पे। पहली चीज, अमेरिका का तो सिंपल फंडामेंटल है सर कि जब तक पूरी दुनिया में कलेश है तब हमारे अमेरिका के अंदर शांति है। जिस दिन दुनिया में कलेश होना बंद हो गया तो सर अंदर बम फूटेंगे। दे वांट कलेश टू बी आउटसाइड। दैट इज सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पश्तूनिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान एफपाक की आपने बात करी सर। जो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट चल रही है, एक पीसफुल मूवमेंट चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसका मंजूर पश्तीन जिसका हेड है। तो पाकिस्तानियों को एक बात और समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान को ये जितना भी अपने अंडर समझे, अगर कल तालिबान का राज होता भी है अफगानिस्तान में, उससे भी इंडिया को बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी इन टच विद द तालिबान। बैक एंड डायलॉग तालिबान के साथ चल रहे हैं। और तालिबान भी देखिए, एक बार आप जिसको बदमाश बच्चे को अगर आप मॉनिटर बना देते हैं क्लास का, तो ही ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग हिमसेल्फ। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए देश में, उनको सैलरीज पे करनी है, उनको पैसा चाहिए। और इंडिया के तो कोई ट्रूप्स है नहीं वहां पे। इंडिया के अफगानिस्तान में क्या ट्रूप्स हैं? कोई ट्रूप्स नहीं है। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने सड़कें बनाई, हमने डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। हमने कौन सा बोल दिया कि हम तुम्हारे हाथ में, बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं? दैट इवन द तालिबान नोज एंड दे रिस्पेक्ट दैट। इसीलिए तालिबान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था तालिबान के स्पोक्स पर्सन से कि हम अपने नेबर्स के साथ और इमीडिएट नेबरहुड में, साउथ एशियन नेबरहुड में हम शांति चाहें, इंक्लूडिंग इंडिया। वी वांट पीस विद एवरीबॉडी। तालिबान का स्टेटेड एम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। और सर तालिबान कभी अफगानिस्तान के बाहर गया नहीं। अलकायदा वलकायदा वाले जाके लड़ते हैं, ये बिल्डिंगों में हवाई जहाज मारते हैं। सर तालिबान तो कभी गया नहीं बाहर। तालिबान को इंटरेस्ट भी नहीं है दुनिया में। दे आर हैप्पी अफगानिस्तान ओनली। तीसरी बात है सर ड्यूरेंड लाइन की, जिसमें पाकिस्तान फंसेगा। ये जो पूरा एरिया है, तालिबान इसको मानता है ग्रेटर पश्तूनिस्तान, जिसमें शामिल आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का भी है। तो जो ड्यूरेंड लाइन है, विच इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये पठानों को मंजूर है ही नहीं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, ये पठानों की है। फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने आप को कितना भी बड़ा पाकिस्तानी माने, लेकिन पठान एज अ कम्युनिटी वो कहते हैं कि पश्तूनिस्तान है, हम पठान एक हैं। वहां पे क्या है कि सर पाकिस्तान में जो सब नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। हम सोचते हैं इंडिया में कि तमिलनाडु से लैंग्वेज की बात आ रही है या ये सब आ रही है। देखिए, पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, राइट? और उनकी जो जबान उनके ऊपर मसल्लत करी गई है उर्दू, वो तो उनकी जबान है नहीं। तो कितने लोग उर्दू बोलते हैं सर? सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ जबानें हैं। और जो 1 यूनिट प्लान था अयूब खान का, जिसमें उसने बोला था कि सभी लोग एक ही जबान बोलेंगे, वही तो कलेश की जड़ थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर और भी उसमें रीजंस थे, इलेक्शन थे 70-71 के, और शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, 10 और रीजन थे। लेकिन शुरुआत जो थी वो लैंग्वेज से हुई थी, जिसमें जिन्ना की हुटिंग हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी में 1947-48 में, जब वो अपनी विजिट पे गए थे 48 में वहां पे, अर्ली 48 में, बिफोर ही डाइड ही वेंट टू ढाका। ही वाज हुटेड बाय द स्टूडेंट्स व्हेन ही सेड कि आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। बंगालियों ने बोला कि हमारी जबान तो सब 1500 साल पुरानी है, तुम्हारी 300-400 साल पुरानी जबान हम क्यों बोले? तो ऑल दीज थिंग्स, सो दे वहां पे तो ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के लिए कल बहुत, देखिए, सप्लाई करना वेपन ड्रग मनी के थ्रू परचेज करके थर्ड पार्टी से, रेडिकलाइज करना, मस्जिद बनाना, ये ठीक है जब तक ऑपोजिशन में है तालिबान। मैं उसको ऑपोजिशन मानूंगा फिलहाल के लिए, ऑपोजिशन में। जिस दिन वो इख्तिदार में आ गया, जिस दिन वो रूलिंग पार्टी बन गई, जिस दिन पार्लियामेंट में तालिबान वाले बैठना शुरू हो गए, अफगानिस्तान की शक्ल बदल गई। दे हैव आल्सो लर्नड देयर लेसन सर।
किसी को खुशी नहीं होती जंगलों बीहड़ में और गुफाओं में रहने की, किसी को, नो ह्यूमन बीइंग इज हैप्पी। वो इतने बेचारे 20-30 साल के बाद अब आएंगे वहां पे, जब से वो 9/11 हुआ सर 20 साल से ऊपर है, अब वो आएंगे, वो भी चाहेंगे हम अच्छे बड़े महलों में रहें, एसी चले, बढ़िया ठंडा पानी पिए। एवरीबडी वांट्स दैट, इट्स ह्यूमन नेचर, दे डोंट वांट टू सफर इन द माउंटेन।